चलिए आप सभी को नमस्कार, आदाब, जोहार। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी सवालों के एक्सरसाइज 4.3 लेकर के आए हैं। ये द्विघात समीकरण का अंतिम प्रश्नावली है और इस प्रश्नावली को चलिए बढ़िया से एकदम समझ के पढ़ते हैं। पहले समझ के पढ़िए और उसके बाद अगर मेरे पढ़ाई आपको समझ में आते हैं तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्र दोस्त को भी थोड़ा शेयर कर दीजिए जिसको कि ये इस चीजों की जरूरत है, बढ़िया से पढ़ने की जरूरत है। इसके साथ भी आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा। चलिए तो एक्सरसाइज 4.3 का नंबर 1 सवाल लेते हैं। इसमें से टोटल 3 सवाल है, तीनों एक एक करके चलिए समझते हैं। चलिए निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों के निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों की अस्तित्व हो तो इन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूलों का अस्तित्व है तो क्या करना है, उसके बाद ही ज्ञात करना। अगर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो उसको ज्ञात नहीं करना है। चलिए मूलों का अस्तित्व कब होता है, यदि d बड़ा हो 0 से तो क्या होता था, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। वास्तविक मूल होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अगर डी क्या है, डिस्क्रिमिनांट। डी क्या है, डिस्क्रिमिनांट। पहले भी आप लोगों को बता दिए थे। हिंदी में बोलते हैं विविक्तकर, ठीक है। ये है डी। अगर डी 0 के बराबर हो तो क्या होता है, दो समान वास्तविक मूल होते हैं। दो समान वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है। अगर डी छोटा हो 0 से तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, इसको समझते हैं। अगर मूलों का अस्तित्व, मूलों का दो ही कारणों से अस्तित्व होगा, चाहे वो डी बड़ा हो 0 से, चाहे वो डी बराबर हो 0 से। अगर डी छोटा हो जाएगा 0 से तो कोई वास्तविक मूल ही नहीं होते हैं, तो अस्तित्व नहीं होंगे। तो अस्तित्व होने के लिए ये दो डी का मान होना चाहिए। चलिए देखिएगा, तो ये द्विघात समीकरण है। ये ए का मान होता है, ए का मान 2, ये बी का मान कितना है -3 और सी का मान कितना है 5। द्विघात समीकरण का रूप ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूप होता है। एक्स स्क्वायर के गुणक में ए का मान होता है, एक्स के गुणक में बी का मान होता है और सी कोई संख्या रहता है, वो मान होता है, ठीक है। तो डी निकालिए, इसका पहले डी निकालेंगे तभी हमको पता चल जाएगा कि ये अस्तित्व है कि नहीं। अगर डी छोटा होगा तो कोई वास्तविक मूल ही नहीं होंगे, या अस्तित्व ही नहीं होंगे। चलिए डी बराबर आप लोगों को बताए थे, फॉर्मूला एकदम आसान था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है, माइनस में 3 है, इसका स्क्वायर कीजिए माइनस फॉर्मूला से 4। ए का मान कितना है 2 है, सी का मान कितना है 5 है। अब इसका स्क्वायर कीजिए, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है, माइनस। अब देखिए 4 दूनी 8,
8 पंच 40, 9 में माइनस में 40 होगा तो कितना बचेगा, -31। अब देखिए डी का मान 0 से छोटा है, यहाँ पे लिख दीजिएगा क्योंकि डी छोटा है 0 से, इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, नहीं होगा। ये मूलों का अस्तित्व ही नहीं हुआ। ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व होता, डी का मान 0 के बराबर या इससे बड़ा होता तो अस्तित्व होता, लेकिन डी का मान 0 से भी छोटा है, मतलब माइनस में आ गया, तो ये वास्तविक इसमें मूल्य होगा ही नहीं। अतः आज अभी इसको, यानी कि अब हम इसको इतने समय ही छोड़ देंगे, इतने समय क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अगर डी का मान बड़ा होता, 0 से या बराबर होता, तो हम क्या करते, आगे बढ़ते और उसका मूल निकालते। ठीक है, अब चलते हैं, इसका दूसरा सवाल लीजिए। दूसरा सवाल को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ए का मान कितना हो जाएगा 3, बी का मान कितना हो जाएगा, इस एक्स के गुणांक में कितना है -4√3, और सी का मान कितना हो जाएगा 4। चलिए डी निकालिए, डी बराबर क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, बी का मान कितना है -4√3 है, इस पे स्क्वायर कीजिए, -4 गुना ए का मान कितना है 3 है, सी का मान कितना है 4 है। अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिए, -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुना -4 16, और 16 गुना 3 यानी कि 48 हो जाएगा। इसका √3 का जब स्क्वायर होता है तो ये हट जाता है, स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो 4 चौके 16 प्लस में, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 48। अब देखिए 4 तिया 12, 12 चौके 48, यानी 48 में 48 चला गया, ये 0 आ गया। इसमें क्या होगा, जैसे 0 आया इसमें मूल्य क्या होगा, वास्तविक होगा, अस्तित्व होगा, यानी कि क्योंकि d बराबर 0 है, अतः दो समान मूल होंगे, दो समान मूल होंगे। ठीक है, दो समान मूल होंगे, तो मूल निकालिए। मूल बराबर क्या होगा, यानी कि x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे 2a। देखिएगा आप लोगों को बताए होंगे इस तरह से, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a। फार्मूला यही है, लेकिन हम मेन फार्मूला आपका यही है, लेकिन यहाँ देखिए हम b² -4ac, b² - 4ac का मान पहले निकाल चुके हैं, तो हम डायरेक्ट डी इसका मान, डी का मान क्या हो जाएगा 0, b² - 4ac हम निकाल चुके हैं, कितना आया है 0। यहाँ b², फिर हम यहाँ पे b² यानी कि b का मान रखते, a का मान रखते, c का मान रखते, 0 ही आएगा, इसलिए d का मान 0 है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले में d ही लिख दिए। तो ये थोड़ा सा आपके लिए स्टैंडर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। -b प्लस माइनस d का मान कितना है 0, यहाँ रख दीजिए, 2a, a का मान कितना है 3, चलिए b का मान भी यहाँ रखिए दीजिए, b का मान कितना है -4√3, b का मान कितना है, एक तो माइनस फार्मूला से, फिर -4√3
3, 4√3। चलिए, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये इंटू में है तो प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस 0। 0 का वर्गमूल 0 होगा बटे 6। चलिए, अब देखिए, ये एक बार इसको 0 में प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, तो किसी भी संख्या में 0 को प्लस कीजिए माइनस कीजिए, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको 4√3 बटे 6 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2√3 बटे √3, दो समान हल होगा। सेम एक बार और लिख दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपको समझ में आया बहुत अच्छे से। अब तीसरा सवाल लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए और मजे में नोट्स बनाइए और इसका रिवीजन कीजिए। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, आप जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, बार बार नहीं इसको पढ़ेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जितना बार आप पढ़ेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए, तीसरा नंबर लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल लीजिए। यहाँ देखिए, ए का मान कितना हो जाएगा 2, बी का मान कितना हो जाएगा -6, एक्स के गुणांक में -6 है तो बी का मान हो गया, सी का मान कितना है 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर के गुणांक में 2 था तो ए का मान 2 हो गया। चलिए, डी बराबर क्या होता है b² -4ac। बी का मान कितना है -6, स्क्वायर कर दीजिए, माइनस यहाँ फार्मूला से लगाइए 4, ए का मान 2, सी का मान 3। इसका जब -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, -4 दूनी 8 या 24, यानी कि 36 में 24 चला जाएगा तो 12 आ जाएगा। क्योंकि डी बड़ा निकल गया, मतलब पॉजिटिव में निकल गया, डी बड़ा निकल गया किससे 0 से। 0 से बड़ा होना मतलब पॉजिटिव में ही होना, तो इसलिए दो भिन्न मूल होंगे, ठीक है, दो भिन्न मूल होंगे, इसका दो भिन्न मूल होंगे। तो मूल इसका ज्ञात करिए, तो मूल ज्ञात करने की फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे 2a माइनस b। b का मान कितना है -6 है, माइनस यहाँ फार्मूला से -6 प्लस माइनस d का मान कितना है, डी का मान देखिए कितना आया 12 बटे 2a, 2 गुना ए का मान कितना है 2, यानी कि ये कितना हो गया, ये इंटू में है, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, प्लस माइनस √12 बटे 4। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए, एक बार इसको क्या कर लीजिए, थोड़ा सा इसको 12 को तोड़ दीजिए, 6 2 तिया 6, ठीक है, 6 प्लस माइनस रूट में 2 गुना 2 गुना 3 बट्टे 4। अब रूट में पेयर में कोई संख्या हो तो वो बाहर आ जाता है, प्लस माइनस 1 2 बाहर चला गया, रूट में 3 है, 1 2 तो रहेगा, बट्टे में 4। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया 3 प्लस माइनस √3 बट्टे में 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी कि हो गया 3 प्लस माइनस √3 बट्टे 2। एक बार 3 के साथ √3 को प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, 3 प्लस √3 बट्टे 2 और 3 माइनस √3 बट्टे 2। देखिए,
इसका दो हल आ गया। दो भिन्न हल आते हैं जब डी का मान क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो दो भिन्न हल होता है, मतलब अलग अलग मान आता है। अलग अलग मानों के दो हल आ गए। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल लीजिए। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल क्या हो, बराबर हो। उसके मूल क्या हो, बराबर हो। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं कि मूल का बराबर कैसे होगा। देखिएगा, पहले इसको ज्ञात करने के लिए एबीसी का गुणांक लिखिए। ए का गुणांक यहाँ कितना हो जाएगा, 2। बी का गुणांक कितना हो जाएगा, के। सी का गुणांक कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। मूल बराबर हो, मूल क्या हो, बराबर हो, यानी कि डी बराबर 0 में मूल बराबर होता था। डी बराबर 0 में क्या होता था, मूल बराबर होता था। यानी कि दो हल तो निकलते थे लेकिन समान निकलते थे, बराबर निकलते थे। तो चलिए, तो दो मूल बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, डी बराबर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। और डी का फॉर्मूला बताए थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान 0 है। बी का मान यहाँ रखिए, क्या है, के। इसका स्क्वायर कीजिए, माइनस 4ac, एक 4 फॉर्मूला से ए का मान 2, सी का मान 3 बराबर 0। के स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए इसको उधर ले चलिए, के स्क्वायर इधर माइनस उधर तो प्लस ही हो जाएंगे, आप लोग तो जानते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ नहीं है, तो क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर हटाएंगे। तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो दोनों तरफ हम रूट लगा देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। दोनों तरफ जब रूट लगा देंगे तो क्या होगा, इसको हम रूट के अंदर के स्क्वायर तो के गुना के लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तोड़िए, रूट 24 को, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, इसको तोड़ दिए। क्या कर दिए, 24 को गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए। देखिए रूट में क्या होता है, जोड़े में जो रहता है उनमें से एक तो रूट के बाहर हो जाता है। इसमें भी जोड़े में 2 है, 2 का जोड़ा है, एक 2 में से एक तो बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर रह जाएगा, 3 दूनी 6। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका समान यानी कि प्लस माइनस में इसका आंसर आएगा। क्या आएगा, प्लस माइनस में। जैसे कि देखिएगा 16 का वर्गमूल निकालते हैं, तो हम यहाँ पर प्लस माइनस 4 इसका वर्गमूल हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखिएगा -4 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो -4 गुना -4 कितना आया, 16 आया ना, आया ना 16। और फिर 4 गुना 4 करते हैं तो पर भी 16 आता है। ठीक है। तो इसका के का मान यही आ जाएगा, ±2√6, अगर उसके मूल बराबर हो तो। के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए और उसका मूल बराबर हो। के का यही मान है, के का यही मान होगा जो कि उसका मूल बराबर होगा। के का मान यही रखना होगा। के का मान क्या रखना है, ±2√6। अब चलिए दूसरा सवाल लेते हैं इसी का। सवाल लीजिए अब की बार और बढ़िया से समझिए। अब देखिए के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। के का ऐसा मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना, ऐसा मान जो कि उसका बराबर मूल हो। क्या हो, बराबर। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिएगा
क्या होता है, पहले के एक्स में इसको गुना कीजिए, के एक्स गुना एक्स, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर के एक्स गुना -2, तो -2 के एक्स हो जाएगा, ठीक है। इधर +6 बराबर 0। अब देखिएगा इसमें से a का गुणांक k आ गया, b का गुणक -2 के आ गया, और c का मान क्या आ गया 6, ठीक है। चलिए, अगर मूल बराबर हो तो d बराबर 0 होना चाहिए, समान हो या बराबर हो, d का मान क्या होना चाहिए 0। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। b का मान कितना है, -2k है, -2k का स्क्वायर -4, a का मान कितना है, k है, c का मान कितना है, c का मान 6 है, c का मान कितना है 6 बराबर 0। ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 4k² हो जाएगा, ठीक है, -6 चौके 24k हो जाएगा बराबर 0। यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, 4k कॉमन है, 4 इसमें भी है और 4 इसके भी गुणनखंड में, 4k कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया, k बच गया, यहाँ कितना बच गया, 4 छक्के 24, यानी 6 बचा बराबर 0। अब देखिए ये 4k गुना में कितना आ गया, k - 6, ठीक है। तो दोनों को 0 के, दोनों गुणांक को 0 के बराबर कर दो, एक बार 4k बराबर 0 और एक बार k - 6 बराबर 0। ये इसके साथ गुना इधर आके भाग हो जाएगा, यानी कि k का मान आ गया 0। इधर देखिए ये इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो गया प्लस, उधर आके क्या हो गया प्लस। तो k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो उसके मूलों का, यानी कि मूल क्या हो बराबर हो। देखिए यहाँ k का मान 0 नहीं आएगा, 6 आएगा, ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, यहाँ देखिए k यहाँ पे है, अगर यहाँ पे k का मान 0 बैठा दीजिए तो ये पूरे को 0 कर देगा, और जो कि 0 कर देने पर ये समीकरण गड़बड़ा जाएगा, इसलिए k का मान 6 आएगा। k का मान क्या आएगा 6, k का मान 6 आएगा, यही आपका आंसर होगा। k का मान यहाँ अगर 0 डालते हैं, k का मान 0 आया तो ये पूरे को क्या कर देगा 0 कर देगा, तो k का मान कितना आएगा 6। देखिए इसको आप बढ़िया तरह से समझ लिए। तो अब चलिए तीसरा नंबर सवाल लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, जिसकी लंबाई क्या है चौड़ाई से दोगुनी है, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। एक आम की बगिया बनाना है, ठीक है, पहले देखना है कि बनाना संभव है कि नहीं, यानी कि डी का मान निकालेंगे, अगर डी का मान 0 के बराबर या बड़ा होगा तो बनाना संभव होगा, अगर डी का मान 0 से छोटा होगा तो बनाना संभव नहीं होगा। चलिए देखिए, तो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जिसकी लंबाई आयताकार, एक ऐसी आम की बगिया, आयताकार नहीं बोल रहा है, ठीक है, आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी, इसका मतलब आयताकार ही है, लंबाई क्या है चौड़ाई से दुगुनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कीजिए इसका, माना, मान लीजिए इसमें चौड़ाई क्या है x मीटर है, कितना मीटर है x मीटर, लंबाई तब कितना हो गया
लंबाई बोलता है चौड़ाई से दुगुनी है, तो दुगुना कर दीजिए 2 में, एक्स में 2 से गुना कर दीजिए। अब आप देखिएगा इतना मीटर हो गया 2x मीटर। आयत का क्षेत्रफल, इसमें इसका क्षेत्रफल दे दिया है बगिया का, बाग का, बगिया मतलब एक फुलवारी वगैरह, बाग का क्षेत्रफल दे दिया। अच्छा, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और इसमें मान भी दे दिया है कितना? 800 मीटर स्क्वायर। इसके लंबाई गुना चौड़ाई का मान दे दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए लंबाई कितना है? 2x है, चौड़ाई कितना है? x है। दोनों का जब क्षेत्रफल निकालेंगे इसका मान दे दिया है 800 मीटर स्क्वायर। 2x स्क्वायर, 2x गुना x, 2x स्क्वायर बराबर 800। ये इधर, यानी कि ये इधर इसके साथ गुना, उधर जाके क्या हो गया? भाग हो जाएगा, यानी कि 800/2 कटा दीजिए, यानी कि 400 बार में कट जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 400, यानी कि इसको आप थोड़ा सा इधर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 400, इधर क्या बच गया? 0। अब ए बी सी का गुणांक लिखिए डी निकालने के लिए। ए का गुणांक कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसके गुणांक में नहीं कुछ तो 1, बी का गुणांक कितना हो जाएगा? बी का गुणांक यहाँ दिया ही नहीं है, तो क्या कर रहे हैं? 0 है, क्योंकि नहीं दिया है तो इसका मतलब अगर यहाँ x रहता, इसका मान अगर यहाँ x रहता, इसका मान अगर 0 है तो इसको गुना, 0 गुना करके 0 कर देता, इसलिए b का नहीं कुछ तो गुणांक 0 है। c का गुणांक कितना है? -400 है। ठीक है, अब देखिए d निकालिए। d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान रखिए 0 है, इसका स्क्वायर कीजिए, -4, a का मान कितना है? 1 है, c का मान कितना है? माइनस में 400, माइनस में 400 c का मान। ठीक है, 0 का स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, कुछ कीजिए, गुना में तो 0 ही आएगा। ये देखिए -4 गुना 1 -4, अब -4 गुना -400, तो प्लस में क्या हो जाएगा? 1600, यानी कि डी का मान आ गया 1600, यानी कि डी का मान बड़ा आ गया 0 से। डी का मान बड़ा आ गया 0 से, 0 से बड़ा है। ठीक है, तो बगिया बनाना संभव हो जाएगा, मूल अस्तित्व है तो बगिया बनाना संभव है, क्योंकि डी बड़ा है 0 से, अतः बगिया बनाना क्या है? संभव है। संभव है तो लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करने के लिए बोला है। अगर संभव है तो लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई चलिए ज्ञात करते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या दिया है? 400 दिया है। एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे 400 है हमारा यहाँ पे। तो देखिएगा हम क्या करते हैं कि स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? रूट लगा देंगे। इसको क्या करते हैं? x गुना x तोड़ देते हैं, इसको भी 20 गुना 20 में तोड़ देते हैं, यानी कि 2 में से 1 रूट से निकलता है, और यहाँ भी 2 में से 1 निकल जाएगा। x का मान b आ गया, यानी कि ये चौड़ाई आ गया कितना? 20 मीटर। लिख दो एक बार, अतः चौड़ाई x बराबर 20 मीटर, लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई 2x, यानी कि 2 गुना 20, 40 मीटर। लंबाई हो गया 20 मीटर, चौड़ाई हो गया कितना? चौड़ाई हो गया 40 मीटर, इसीलिए इसका क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई फिर कीजिएगा
तो 800 मीटर स्क्वायर आ गया। पहले क्षेत्रफल ही दे दिया गया था, अब लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई निकल गया। ठीक है, चलिए ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब लेते हैं चौथा नंबर सवाल। चलिए चौथा नंबर सवाल को बनाइए। बोलता है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले, पीछे। ठीक है, देखिएगा सॉल्यूशन कीजिए। पहले मित्र की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, x वर्ष। ठीक है, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा। कैसे हो गया, दोनों का योग कितना था, 20 वर्ष। दोनों मित्रों का योग कितना है, 20 वर्ष। दोनों मित्रों का योग, दोनों मित्रों का, एक मित्र का पता चल गया कि x है, तो दोनों का योग है 20। तो पहले का मित्र का पता चल गया 1, तो 20 में घटा देंगे तो नहीं बच जाएगा। जैसे दो मित्रों का पैसा का योग कितना है, 15 रुपया है। दो मित्र ने एक साथ क्या है जमा किया है, तो उसका योग है 15। बोलेगा एक मित्र ने 5 किया है, तो दूसरे मित्र ने किया, तो कुल में से 5 घटा देंगे, यानी कि 10 किया है दूसरे मित्र ने। उसी तरह से यहाँ पे पहले मित्र का वर्तमान आयु x और दोनों का योग था, दोनों का जोड़ था 20, तो 20 में से x घटा दीजिए, इतना वर्ष दूसरे मित्र का। अब बोलता है 4 वर्ष पूर्व, तो देखिएगा इसका वर्तमान आयु x वर्ष है पहले मित्र का, और दूसरे मित्र का कितना है, 20 माइनस x वर्ष। तो 4 वर्ष पूर्व आयु क्या होगा, पूर्व मतलब पीछे का आयु। ठीक है, जैसे आप अभी 20 साल है, तो 4 वर्ष पहले कितने आयु के होंगे, तो 16 को होंगे, घटाना होगा। तो उसी तरह से दोनों मित्र में 4 वर्ष पूर्व, तो इसके पहले वाला मित्र में 4 वर्ष घटाइए और दूसरे वाला में भी 4 वर्ष घटाइए। ये इसका जो गुणांक है कितना था, 48 था। कितना था, 48 था। चलिए x माइनस 4 इंटू 20 में से 4 घटेगा, कितना होगा, 20 में से 4 घट जाएगा, 16 बचेगा माइनस x बराबर 48। चलिए अब ये दोनों का आपस में गुना कर दीजिए। x से गुना कीजिए, इसमें भी इसमें भी, x गुना 16 तो 16x हो जाएगा। फिर x का गुना कीजिए माइनस x में, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब माइनस 4 से दोनों में गुना कीजिए, तो माइनस 4 गुना में प्लस 16 गुना करेंगे, तो माइनस 64 हो जाएगा। फिर माइनस 4 गुना माइनस एक्स करेंगे, तो प्लस कितना होगा, 4x। इधर क्या है, 48 है। ठीक है, चलिए x थोड़ा सा इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर शुरू में द्विघात समीकरण है, तो इसका जो पावर ज्यादा है इधर शुरू ले आते हैं। चलिए 16x में 4x जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 20x। यहाँ में 64 है, ये इधर आएगा, प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर बच गया 0। अब संख्या को एक साथ जोड़ दीजिए, 64, तो कितना हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x। ये दोनों माइनस माइनस एड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस कितना माइनस हो जाएगा, 8 4 8 और 4 12, सिल्ला 1, 2 4 10, 1 11, माइनस 112 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे शुरू में माइनस
नहीं रहना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लीजिए एक बार। माइनस अगर कॉमन लिए तो क्या होता है, जहां प्लस होता है वहां माइनस हो जाता है। जहां प्लस माइनस कॉमन लेने के बाद जहां प्लस और माइनस, और जहां माइनस है वहां क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर 0। अब देखिए माइनस यहाँ इसके साथ गुणक में उधर जाएगा तो इसको भाग लग जाएगा, यानी कि 0 0 में भाग लग जाएगा, बच जाएगा इतना। किसी भी आगे चलते हैं, यानी कि बच गया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब चलिए ए का गुणांक इसमें 1 है, बी का गुणांक कितना है, -20 है, सी का गुणांक कितना है, 112। डी का मान निकाल ली, डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है, -20 है, इसका स्क्वायर कीजिए -4ac। 4 ए का मान कितना है, 1 है, सी का मान कितना है, 112 है। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 400 होगा, माइनस में हो जाएगा वर्चों के 48, 448, यानी कि माइनस में 48 आ गया। अब देखिए डी का मान क्या आ गया, माइनस में आ गया। डी का मान माइनस में आते हैं तो मूल अस्तित्व नहीं होते हैं, उसका कोई भी वास्तविक हल नहीं होता है। वही बोलता है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हाँ तो उनकी आयु ज्ञात करना। यहाँ तो संभव दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ लिख दो, चूंकि मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं, संभव नहीं। चलिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अब चलिए लास्ट प्रश्न लेते हैं इस एक्सरसाइज का, फिर तब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब मिलेंगे फिर एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो लास्ट सवाल लेते हैं, क्या लेते हैं, लास्ट सवाल लेते हैं। इसमें क्या कर रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। अगर संभव है, उसमें से दिया हुआ है परिमाप इसका 80 मीटर, चौड़ाई 400 मीटर स्क्वायर, ऐसा संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। माना लंबाई बराबर x मान लेते हैं, x मीटर, क्या मान लेते हैं, x मीटर, ठीक है। देखिएगा चौड़ाई लेते हैं, चौड़ाई अभी स्पष्ट नहीं है तो रुक जाइए। अभी देखिए परिमाप दिया है तो परिमाप देख लीजिए, परिमाप दिया है कितना है, 80 मीटर परिमाप, ठीक है। और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यह ना होता है, इसका मान दिया 80 मीटर। ये इसके साथ गुना है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग, यानी कि 80 में 2 से भाग लग जाएगा, यानी कि L प्लस बी बराबर हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा, 40। अब लंबाई यहाँ कितना है, x माने हैं, यहाँ x लिख दीजिए, x प्लस बी, लंबाई यहाँ क्या माने x, तो x लिख दी 40। अब जो है ना x को उधर ले चलिए, तो b का मान हो जाएगा, ये इधर प्लस उधर जाके माइनस हो गया, यानी कि चौड़ाई कितना हो गया, 40 माइनस x, चौड़ाई हो गया 40 माइनस x मीटर। अब देखिएगा उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 400 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल
क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है और उसका क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितना है रे भाई, x है, चौड़ाई कितना है 40 माइनस एक्स है, बराबर कितना हो गया 400 इधर मान दिया हुआ। अब इसको थोड़ा सा गुना कर दीजिए, x गुना 40, 40 x हो गया, फिर x गुना माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में इधर 400। ठीक है, इसको इधर कर दीजिए 40 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा 40 एक्स होगा, 40 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर प्लस है, इधर आके क्या हो गया माइनस, बराबर 0। अब देखिए थोड़ा सा इसको द्विघात समीकरण है, तो जो जिसका सबसे ज्यादा घात होता है उसको शुरुआत में ही रखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 40 एक्स, जगह बराबर के इधर जगह खाली एक्सचेंज कर रहे हैं, ये नहीं कि उधर बराबर के इधर उधर ले जाते हैं, तब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता। ठीक है, तो बराबर के इधर खाली जगह चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले लिए, ये प्लस है, आगे इसके प्लस 40 एक्स माइनस 400 बराबर 0। अब क्या कर लीजिए, सबसे शुरू में माइनस नहीं रहना देना है, तो कॉमन ले लेना है माइनस। माइनस क्या करना है, कॉमन जब लिए तो जहां प्लस है वहां माइनस हो जाता है, कॉमन लेते तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, माइनस कॉमन लिए तो क्या हो गया, ये इधर माइनस कॉमन लिए तो उधर जाके भाग हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब आप यहाँ एक्स स्क्वायर है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। अब देखिएगा, अब द्विघात समीकरण के रूप में आया है तो इसका आप डी निकालिए, डी। तो पहले इसका गुणांक लिखिए, ए का गुणांक 1, बी का गुणांक कितना है -40 है, सी का गुणांक, सी कितना है, सी का गुणांक नहीं वो खुद संख्या रहता है। चलिए डी निकाल लीजिए, बी स्क्वायर -4ac, बी का मान कितना है -40, इसका स्क्वायर कीजिए, 4 गुना 1 का मान 1, सी का मान 400, इसका 40 का स्क्वायर -40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस 2 बार आएगा तो प्लस हो जाएगा, -4 चौके 1600, यानी कि 1600 में 1600 चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिएगा ये डी का मान कितना आ गया 0, यहाँ लिख दो, क्योंकि डी का मान 0 आ गया है ना, तो बोलता है क्या परिमाप इतना, क्या पार्क बनाना संभव है, क्योंकि डी का मान 0 आया, डी का मान 0 आया, इसलिए दो समान मूल होंगे, अतः पार्क बनाना संभव है। डी का मान 0 आया, पार्क बनाना क्या है संभव है। ठीक है, चलिए जब पार्क बनाना संभव है तो इसका लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए, इसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजना करना है। तो यहाँ देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर -40 एक्स प्लस में 400 बराबर 0 है। अब देखिए इसका इसका गुणांक, ये द्विघात समीकरण है तो द्विघात गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, तो इसका गुणांक और इसको गुना करते हैं, यहाँ पे इसके गुणांक में 1 है, 1 गुना 400, 400 को तोड़िए तो एक्स स्क्वायर हम देखिए तोड़ देते हैं, 20x -20x में प्लस 400 क्या होना चाहिए, जोड़ करके -40x पूरना चाहिए और गुना करके कितना पूरना चाहिए 400, -20
एक्स और माइनस बीस जुड़ जाएगा तो वही फिर -40x आ जाएगा, और -20 गुना -20 करेंगे तो वही 400 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 4 टर्म आ गया, तो दो दो टर्म करके उसका क्या लीजिए, कॉमन लीजिए। इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 20। ये दोनों में क्या कॉमन है, -20x कॉमन है, माइनस कितना है 20 कॉमन है, -20 कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया x माइनस में 20। ठीक है, x माइनस में 20 बच गया। ठीक है, अब दो में से ये दो में से एक तो और बाहर का एक तो ले लेते, x माइनस 20 और x माइनस 20 आ गया, बराबर जीरो के करो, जीरो के बराबर करो। अब दोनों को दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर करो, इधर भी जीरो के बराबर करो। ये इधर माइनस है, उधर जा क्या हो गया प्लस, ये इधर माइनस उधर जा क्या हो गया प्लस। दो समान हल होंगे क्योंकि d का मान क्या आया था 0। अब देखिए लंबाई कितना था, x माने थे, तो लंबाई निकल गया, लंबाई यानी कि x निकल गया, x का मान 20 मीटर। चौड़ाई कितना था, चौड़ाई था 40 माइनस x, 40 में से x का मान घटाइए 20 यानी कि 20 मीटर। अतः लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई भी 20 मीटर है, और यह 20 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा वाला पार्क बन जाएगा, यानी कि वर्गाकार पार्क बना लास्ट में। तो आप लोग ये प्रश्नावली खत्म हो गया, आप लोग इसको बढ़िया से समझ गए, समझे हैं तो भाई बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, एकदम फ्री सेवा करते हैं, कुछ आस आप लोगों से लगाए बैठे हैं। तो अगर आपको पढ़ाई करने में यहाँ अच्छा लगता है इस प्लेटफॉर्म में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट में प्रतिक्रिया भी दीजिए, और अपने पढ़ाई कर रहे मित्रों को भी ये लिंक सेंड कीजिए और उसको सब्सक्राइब करने को के लिए भी बोलिए। और जैसे आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमें और उत्साह मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, आपके लिए मैं 24 घंटा तत्पर रहूंगा। तो बस इतना ही कहेंगे, धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसका जस्ट आगे वाला चैप्टर लेकर के अगले क्लास में।